दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत जल्द 4% डीए यानी कि 42% डीए और बकाया 18 महीने के डीए एरियर्स की भुगतान बहुत जल्द हो सकती है। और साथ ही साथ जैसे ही केंद्र में 4% डीए वृद्धि होते ही छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाकी राज्य के कर्मचारियों और सरकारों में खलबली मचना तय है। इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि हम अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि केंद्र सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए वृद्धि यानी कि 4% डीए वृद्धि करके 42% तक पहुंचा देगी। इसको कई अलग अलग वेबसाइट ने पुष्टि कर दी है, क्योंकि AICPI इंडेक्स ने नवंबर-दिसंबर तक के रिपोर्ट को सरकार को सौंप दी है। उसी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का कोरोना काल के 18 महीने के डीए एरियर्स भी बकाया है, जिसकी मांग भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से लगातार की जा रही है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को NW न्यूज पोर्टल ने विस्तार पूर्वक अपने पोर्टल में प्रकाशित की है। इन्हीं की रिपोर्ट से हम समझने वाले हैं। दोस्तों, इस पोर्टल की रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर्स को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है और इस बकाया 18 महीने के एरियर्स राशि को कर्मचारियों के अकाउंट में 8 अलग अलग किस्तों में दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर वृद्धि का ऐलान मार्च 2023 में किया जा सकता है और इसको 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में 4% का ऐलान किसी भी दिन कर सकती है। इसकी चर्चा वो तेज हो चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 38% डीए मिल रहा है, इसमें 4% तक वृद्धि होते ही ये बढ़कर 42% हो जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के तरफ से उसी 18 महीने के बकाया डीए एरियर्स की मांग वो भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार उसी बकाया 18 महीने के डीए एरियर्स को भी जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 8 किस्तों के माध्यम से दे सकती है। तो दोस्तों, अगर सच में ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ डबल खुशखबरी मिलने वाली है। अब दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42% तक पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश भर में हलचल कैसे तेज हो जाएगी, इसको भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में AICPI इंडेक्स के महंगाई दर के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में वृद्धि करती है सबसे पहले। उसके बाद इसी आधार पर, इसी तर्ज पर राज्य सरकार अपने अपने राज्य के कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए और डीआर में वृद्धि करती है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के डीए डीआर में वृद्धि होते ही पूरे देश भर में केंद्र के समान डीए और डीआर की मांग तेज हो जाएगी। और दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2 मोर्चे पर महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला तो इस वक्त छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मात्र 33% डीए और डीआर मिल रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्यों से बहुत कम है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य डीए डीआर के मामले में पहले से ही बाकी राज्यों से काफी पीछे चल रहा है। और दूसरा, कुछ महीनों के बाद छत्तीसगढ़ के अंदर पहले विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए इन सभी समीकरण को देखते हुए भूपेश सरकार भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं ले सकती है और जल्द ही डीए डीआर के ऐलान होने की संभावना ऐसे में बढ़ जाती है। और अगर मान लो भूपेश सरकार अपने बाकी वोट बैंक के घमंड में कर्मचारियों और पेंशनर्स को नजरअंदाज कर दिया तो आप यकीन मानिए दोस्तों, इस सरकार का भी सुपड़ा साफ होना तय है। बाकी दोस्तों, डीए डीआर के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या भूपेश सरकार भी डीए डीआर का ऐलान वो जल्द कर सकती है या फिर इस सरकार के जाने में ही भलाई है? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी डीए एचआरए डीआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।